चलिए, अब tan इनवर्स x के कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनकी भी फेज डिफरेंस। ये ग्राफ देखिए जो मैं आपको बना रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा ये जो अभी मैं 6 अगले ग्राफ बनाने वाला हूँ, ये ग्राफ आपको याद होने चाहिए। लाइक क्या क्या ग्राफ, आप तो एक तो आपको ये साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स जो भी हैं, इनके सबके ग्राफ आपको आते हैं, है ना। जो हमारे सी बैच के बच्चे तकरीबन इनके ग्राफ सबको आते हैं। दूसरा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और इसी तरीके से बाकी के जो 6-5 हैं, इसके ग्राफ आपको आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन को लेकर के क्वेश्चन आता है तो ग्राफिकली बहुत इजी जाता है, आपको बताया हुआ है। बाकी के देखिए, ये एक तो वो 12 ग्राफ, और अगले ये 3 जो मैं मतलब 6 ग्राफ, 3 ये और 3 इसके अगले पार्ट पे जो होंगे वो, ये 6 ग्राफ अगर आपको आ गए बनाना तो ITF काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो देखिए ये tan इनवर्स एक्स के हमारे पास 3 फॉर्मूला आते हैं, लाइक 2 tan इनवर्स एक्स, ये इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं फेज डिफरेंस के साथ में। साइन इनवर्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स में इसको लिखा जा सकता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, और इक्वल टू tan इनवर्स एक्स की फॉर्म में भी होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात, इधर माइनस है इधर प्लस है, ठीक है ना, तो उल्टा मत कर देना, है ना। इसको रटने से तो नहीं होगा ये, है ना। अब ये आता कैसे है, दोनों को एक एक बार तीनों को देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर्ग्यूमेंट पूरा है, इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। पहले तो उसका बेसिक फॉर्मूला है, उसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ तो बहुत इजी है इसका, है ना, बोर्ड में इतना ही आता है जस्ट, इससे आगे नहीं आएगा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और IIT-JEE में तो खैर ऑब्वियसली, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो x इक्वल टू टेन थीटा ही रख दीजिए आप। मैंने x इक्वल टू टेन थीटा क्यों रखा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, इस वजह से। तो जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स, और जैसे मैं इसको, तो ये 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन ये मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा, और वो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, तो यही क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सब समझदार हैं आप लोग, ये कॉस किया गया, तो ये साइन इनवर्स, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो दैट इज साइन 2 थीटा। बेसिक फॉर्मूला, उसमें यहाँ से कुछ देखा जाता नहीं है, ये 2 थीटा हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्योंकि हमने एज्यूम किया, तो देखिए यहाँ से, तो थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो दोनों तरफ इन्वर्स ले लूँ यहाँ से, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो ये आ गया मेरे पास इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, ये होता है भाई। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डीप में जाकर के देखेंगे भाई कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली इसमें हो क्या रहा है, कहाँ से इसमें फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये -π/2 से π/2 मूव करेगा LHS, और RHS आप देख सकते हैं खुद tan इनवर्स आपका -π/2 से π/2 मूव करता है, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो -π से लेकर +π, मतलब +-π को एसिम्प्टोट ले लेगा ये, तो बहुत ज़्यादा फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया तो फेजर इक्वेशंस आ जाएंगी फिर, है ना। तो अब उनको देख लेंगे, आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है, भूल भी जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 मिनट, 1-1.5 मिनट से के डेरिवेशन से आप इसको दोबारा से जो है जनरेट कर सकते हो अपने तरफ इस तरीके से। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, वैसे एक मैं आपको और बात बताऊं, जैसे साइन 2 थीटा का tan की फॉर्म में आपने जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने बताया था आपको, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल वैसा ही है, कुछ कुछ वैसा ही फील आ रहा है, यही तो आ रहा है ना। देखिए ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये प्लस आता था नीचे, है ना, प्लस आता था, क्यों प्लस आता था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट होता था, तो इससे याद रख सकते हो आप,
इसके फॉर्मूले से याद रख सकते हो कि प्लस आएगा। सिमिलरली cos टू थीटा का tan की फॉर्म में अगर फॉर्मूला याद हो तो मैंने लिखवाया था ट्रिग्नोमेट्री में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी वही है क्या, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। देखिए है ना, एक्चुअली यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा इसीलिए रखा जाता है क्योंकि ये प्रक्रिया आपका कॉस की फॉर्म में आ जाएगा पूरा, और कॉस से फिर कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट फ्लिप्ड है एक दूसरे के। सिमिलरली tan टू थीटा का tan की फॉर्म में अगर फॉर्मूला देखें तो वो भी आपको पता है ना, 1 यहाँ माइनस आता था, तो इससे आप याद रख सकते हो। अगर किसी को समस्या आती है तो इससे याद रख सकते हो, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। सबसे बेहतरीन तरीका यही है याद रखने का, और आप जैसा चाहें फिर वैसा करें, है ना। तो ये जस्ट इसी के फ्लिप्ड पार्ट है ये, है ना। चलिए अब इसको स्टडी कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई 3 फॉर्मूले जनरेट होते हैं इसके, और वो 3 पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाद में इसका प्रूफ देख लेंगे। सबसे पहला है जब आपका x जो है वो 1 से -1 के बीच में हो जाए, ध्यान दीजिएगा 1 से और -1 के बीच में हो जाए, तो ये आपके पास सिंपली 2 tan इनवर्स x एज इट इज हो जाता है। और जब इफ x जो है आपका अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ग्रेटर देन 1 होते ही ये आपके पास पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और यही आपका x अगर लेसर देन -1 हो रहा है, आई एम सॉरी दो जगह इक्वलिटी होल्ड करा दी मैंने, यहाँ इक्वलिटी होल्ड कराने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी नहीं क्योंकि इधर इक्वलिटी होल्ड करा दी है। तो ये आपका आई थिंक माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x हो जाता है। लेट मी, यस यही हो जाता है, यस। अब इसको कैसे याद रखा हुआ है, कैसे इसको मैं याद रख पाया हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। पहले पूरा देख लीजिए, पूरा देखने के बाद फिर समझ में आ जाएगा आपको, है ना, हो क्या रहा है इसमें। चलिए देखिए प्रूफ, रटना नहीं है कुछ भी, है ना। इसका ग्राफ याद रख लेंगे ना आप, इसका ग्राफ याद रख लेंगे। देखिए अमूमन होता क्या है, लिखी हुई चीज से ज्यादा देखी हुई चीज लंबे तौर पर याद होती है, और डायग्राम ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो इसका ग्राफ जो है ना, उसका शेप याद रख लेंगे ना, तो ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको। मेरे को इसका ग्राफ याद है, मेरे को एक्चुअली सबके ग्राफ याद है, इसी वजह से मैं बहुत इजीली अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाता है तो ग्राफ के थ्रू जाके मैं हाथों हाथ इनको मैनिपुलेट कर लेता हूँ। चलिए अब इसका देखते हैं। सबसे पहले तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, मतलब सॉरी इसको देखते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको देखिए आप। अब साइन इनवर्स के पास ये जो x कितना डिफाइंड होगा, मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, जब ये x वहां तक वैलिड है जब तक 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर खुद जो है पूरा का पूरा 1 से लेके -1 के बीच में आता है। तो एक तरीका तो है कि इसको 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ग्रेटर लेसर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कीजिए आप। एक बार ये साइड सॉल्व कर लीजिए, एक बार यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो आंसर आ जाएगा। और दूसरा, अगर ग्राफ अच्छे से आपको कमांड है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए अब इसको देखो बेटा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स। अब इसको देखिए, इसको, इसका ग्राफ आपके जहन में है, मैं कई बार बना चुका हूँ आपकी आंखों के सामने। ऐसा जाता है, मतलब 2 के अपॉन वाले जो डिनोमिनेटर है उसका ग्राफ ही है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये मिनिमम 2 हो सकता है और हमेशा 2 से बड़ा होगा, देख रहे हो आप, मिनिमम 2 हो सकता है और हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो 2 के डिनोमिनेटर का नंबर मिनिमम 2 है और 2 से बड़ा, जब x पॉजिटिव है। तो जब अगर x पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर मिनिमम 2 हो सकता है और हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो जब ये खुद 2 है और इसके नीचे हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, तो ये हमेशा जो है वो क्या होगा, एक या एक से बड़ा, एक या एक से छोटा ही तो रहेगा। भाई अगर 2 हो गया जो कि मिनिमम केस है तो ये 1 हो जाएगा, और जैसे ये 2 से बड़ा होगा हमेशा एक से छोटा होगा। तो x आपका हमेशा पॉजिटिव डोमेन में हो गया। दूसरा, अगर x नेगेटिव है तो ये मिनिमम 2 होगा, मतलब सॉरी मिनिमम -2 होगा, अदरवाइज -2 से हमेशा छोटा होगा। तो इधर से अगर देखे जाए तो अगर x नेगेटिव है आई एम सॉरी 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स, तो इसका मतलब अगर ये मिनिमम है तो मिनिमम इसका कितना हो जाएगा, जब ये x आपका जब x आपका -2 हो जाएगा तब ये आपका -2 हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ही ये आपका -2 से छोटा नंबर होता जाता है तो ये सॉरी
जैसे ही -2 होगा तो ये -1 हो जाएगा, जैसे ही -2 से छोटे नंबर होता जाएगा तो ये -1 से बड़ा होगा। यही तो है इसका मतलब। ऐसा समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज दोनों साइड को सॉल्व कर लो इसको। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और लेसर देन इक्वल टू -1, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। एक साइड में सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए, अदरवाइज इतना बताया मैंने, ये मोर देन सफिशिएंट है ना। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन की डोमेन r होने वाली है। एक साइड सॉल्व कर देता हूँ, दूसरी आप कर लीजिएगा। तो 2x ये जीरो नहीं हो सकता तो इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए इधर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आइए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x शुड ऑलवेज बी लेसर देन सॉरी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू r हो गया यहाँ से भाई, ये तो होता ही 0 या 0 से बड़ा होगा। सिमिलरली इधर से करेंगे तो भी x इस बिलोंग्स टू r आ जाएगा, दोनों साइड से सेम ही आ जाता है, इस वजह से ऐसे बोल दिया जाता है। चलिए खैर, तो मुझे इतना पता पड़ गया कि इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो पूरी डोमेन के लिए बनेगा। अब इसमें मुझे, क्योंकि अब मुझे अगर इसका फेज डिफरेंस बेटा इसके साथ चेक करना है ना, तो इसके साथ तो क्लियर सी बात है, इसके x के ऊपर डिपेंड करेगा। x नेगेटिव है तो ये पूरा आपका 0 से लेके -π/2 होगा, मतलब 2 tan इनवर्स x आपका 0 से लेके -π में होगा। x पॉजिटिव है तो 2 tan इनवर्स x आपका, क्योंकि tan इनवर्स x खुद आपका 0 से π/2 के बीच में है, तो 2 tan इनवर्स x आपका 0 से π के बीच में होगा। मतलब x पॉजिटिव के लिए ये दोनों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे, सॉरी x नेगेटिव के लिए ये दोनों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे, पॉजिटिव के लिए ऊपर के दोनों कवर हो जाएंगे। मगर इसके बारे में हमको नहीं पता अभी कुछ भी, किसके, इसके बारे में। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब तो पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। बहुत सिंपल है, देखना क्या, ये से तो कभी नेगेटिव होना नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव। तो जब भी एक्स पॉजिटिव है, जब भी एक्स पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड है, और जैसे ही एक्स नेगेटिव है तो ये पूरा का पूरा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड है। इसके अलावा और कोई क्वाड्रेंट कवर नहीं होगा एलएचएस साइड से। अब जो भी होगा आरएचएस साइड से हुई होगा, है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों की आंखों के सामने 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊंगा, क्योंकि जब तक 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं बनाया जाएगा ना, तब तक आप फेज नहीं बना पाओगे इसके। चलिए अब क्लियर करते हैं। अब मैं 2 tan, मैं बात सुनिएगा, tan इनवर्स एक्स का नहीं, 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ। तो 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए प्लीज, छोटा सा बना देते हैं साइड में, मगर क्लियर ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, tan इनवर्स एक्स किसको एसिम्प्टोट लेता था, प्लस माइनस π/2 को, तो 2 tan इनवर्स एक्स किसको एसिम्प्टोट ले लेगा, प्लस माइनस पाई को। सिंपल सी बात है, ये जितना ऊपर जितना नीचे, बाकी बेसिक जो उनका फीचर होगा वो तो सेम ही होगा ग्राफ का। मतलब जो टेंडेंसी होगी ग्राफ की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिस रीजन में है, तो 2 से मल्टीप्लाइड होने में तो कुछ चेंज होना नहीं है। हाँ, अगर माइनस मल्टीप्लाइड हो जाता तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाता, पर वो तो पॉजिटिव नंबर ही है ना। तो यस, जो एसिम्प्टोट्स हैं पहले एसिम्प्टोट्स बना देते हैं हम इसके। सो हियर इज आवर एसिम्प्टोट्स, here is our asymptotes, here is our asymptotes, here is our asymptotes. तो let me draw the graph now. तो ये आपका ऐसा ग्राफ है, ठीक है। इधर ये आपका ऐसा ये ग्राफ है, ये आपका पाई है ना। अब देखो यहाँ पर आपका 0 से लेके पाई पूरे 2 क्वाड्रेंट कवर हो गए, और क्योंकि हम जब फेजर इक्वेशन बनाते हैं ना, तो एक बार में एक ही क्वाड्रेंट में फेजर इक्वेशन बनाई है हमने अभी तक। हमने सबसे पहले क्या किया है, एलएचएस और आरएचएस को पहले किसी एक क्वाड्रेंट में फिक्स किया है, फिर फेजर इक्वेशन बनाई जा सकती है। तो आगे जाके हमको जरूरत पड़ने वाली है तीनों क्वाड्रेंट, मतलब चारों क्वाड्रेंट को क्लासिफाइड करने की। तो वही मैं कर देता हूँ। ये मेरे पास किसका ग्राफ है, ये है y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे ये π/2 होगा, तो π/2 को एसिम्प्टोट लेगा, मगर 2 से मल्टीप्लाइड होते ही पाई को एसिम्प्टोट ले लेगा। सिमिलरली नीचे भी माइनस पाई को एसिम्प्टोट ले लेगा, तो नीचे भी यहाँ पर भी मार्क करना पड़ेगा मुझे -π/2। अब देखो बेटा, ये π/2 कब होगा, ये जब tan इनवर्स x खुद मेरा π/4 हो जाए। भाई जब tan इनवर्स x है, अगर ये मेरा π/4 हो जाता है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाइड इधर भी 2 से मल्टीप्लाइड, तो अपने आप π/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मुझे ये पता लगाना है कि मेरा tan इनवर्स x खुद जहां पर π/4 है, वहीं पे 2 tan इनवर्स x मेरा π/2 हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास 1 पे π/4 होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट 1 पे मेरे पास π/2 आने वाला है। सिमिलरली इधर भी मेरे पास जितना इधर पीछे ना, इधर आगे ये जो नंबर है, ये बेटा ये वाला, ये
ये मेरे पास इधर पाई बाई माइनस पाई बाई टू होने वाला है, नीचे ले लिया, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये माइनस पाई बाई टू होने वाला है। ये माइनस पाई बाई टू होने वाला है, ये -1 है, तो ये 0, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया अब तो? अब फेज डायग्राम देख लेते हैं, आपके सामने फेज बनाएंगे अब, ठीक है ना। फेज, चलिए फेज बनाते हैं अब इसके। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लेते हैं, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन इक्वल टू 1 है, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स कौन से क्वाड्रेंट में, आप खुद देख लो कौन से क्वाड्रेंट में, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको मार्क कर दो, ये हो गया आपके पास 2 tan इनवर्स एक्स। पर ये जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा भाई, पॉजिटिव है ना एक्स, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो ये ब्लैक से अगर मैं मार्क करूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्या फेजर इक्वेशन आएगी, सिंपल है बेटा, यही फेजर इक्वेशन आएगी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। कोई समस्या नहीं है, क्लियर? केस 1 क्लियर हो गया। केस 2 देखो, इसको नोट करते हुए चलना, क्योंकि जब ग्राफ बनाया जाएगा तो आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको पकड़ में आएगा ग्राफ इसका। नोट करते हुए चलिएगा, जब लेक्चर देख रहे होंगे तब भी। अगला है मेरे पास 1 से लेकर इनफाइनाइट, भाई अगला तो फिर 1 से लेकर के इनफाइनाइट है ना, x इज नाउ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर इक्वलिटी होल्ड करा दी ना, तो यहाँ कराने की जरूरत नहीं है। अगर x मेरा ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो 2 tan इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में, आप देख लो पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में, मतलब ये आ गया, ये हो गया मेरे पास 2 tan इनवर्स x। और इसकी बात करें तो ये तो यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, पॉजिटिव है ना आर्ग्यूमेंट, ये मेरे पास इधर है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ फेजर इक्वेशन क्या है, दिस प्लस दिस इक्वल टू पाई, तो 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इक्वल टू पाई। तो क्या ये मेरे पास रिलेशन क्या निकल के आया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आ गया। यही मैंने आपके पास इनिशियली लिखा था, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए मैंने यही लिखा था, ठीक है। अगला केस, अगले केस के लिए मुझे इधर रब कर देते हैं, ये डायग्राम तो चाहिए। केस थर्ड, केस थर्ड 4 केसेस बनेंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फिर फोर्थ। तो केस थर्ड, जब x मेरा ग्रेटर देन लेसर देन 0 इक्वल टू -1, 0 हमने पहले होल्ड करवा दिया था केस फर्स्ट में, तो यहाँ होल्ड कराने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास 2 tan इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में है, ये मेरे पास 0 से लेके -π/2 इस क्वाड्रेंट में हो गया, 2 tan इनवर्स x। अब रही बात ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, तो वो भी साइन भी आपका इसी क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या फेजर इक्वेशन आएगी इसकी, दोनों सेम है, ठीक है। केस थर्ड, केस फोर्थ, आई एम सॉरी, केस 4, x लेसर देन -1, तो आपका 2 tan इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में, -π/2 से लेके -π में, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवर्स x, और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा है, इसका भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, तो ये तो आपके पास इस क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये है आपके पास साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनेगी इसकी, देखिए दिस प्लस दिस इक्वल टू -π, आई होप देखिए डायरेक्शन देख रहे होंगे आप,
इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पाई। तो क्या आ गया साइन इनवर्स 2x इक्वल टू सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उस वक्त मैंने यही लिखा था। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए भी आपको पता है आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो पूरे फंक्शन को जैसा पहली बार हमने लिखा था ना वैसे ही लिखेंगे। देखिए कितना इजी है इस ग्राफ को बनाना। और जैसा मैंने हम इनिशियली कहा था कि आप फंक्शन के ग्राफ को याद रख लीजिए, फंक्शन आपका एज इट इज कवर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो मैं फंक्शन लिख रहा हूँ छोटे छोटे लेटर्स में यहाँ पे। 3 डेफिनेशन थी। एक तो 2 tan इनवर्स एक्स खुद कब था, जब x आपका लेसर देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था। दूसरा x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो ये था मेरे पास x ग्रेटर देन 1 के लिए पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, जबकि x मेरा ग्रेटर देन 1 है, और जबकि x मेरा लेसर देन -1 है, इसके लिए है माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। ये हो जाएगा। अच्छे से दिख रहा होगा आई होप। मैं दोबारा और लिख देता हूँ इसको, ये अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो पाई प्लस 2 tan इनवर्स ओहो इनवर्स एक्स। अब अच्छे से दिख रहा होगा। अब मैंने आपको कहा था कि देखिए आपको अलग से ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, इसी में ही मैनिपुलेशन हो जाएगा। देखिए जब x आपका -1 से 1 के बीच में है तो 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी तो ग्राफ 2 tan इनवर्स एक्स का है, मतलब ग्राफ एज इट इज रहने वाला है। तो ये जो ग्राफ है वो यही रहने वाला है, कहाँ से, -1 से 1 के बीच में। तो ये जो ग्राफ है 2 tan इनवर्स एक्स एज इट इज, ये भी तो 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ है, तो आपका ग्राफ यही रहने वाला है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ तो यही रहने वाला है। तो मैं इसी को ही ऐसे ओवरराइट कर देता हूँ, ये ओवरराइट। भाई -1 से 1 के बीच में 2 tan इनवर्स एक्स ही एक्टिव हो रहा है ना, तो मैं बनाऊंगा तो भी यही इसी को ही बनाना पड़ेगा, पर बस -1 से 1 के बीच में। अब आगे देखो ध्यान से, x जैसे ही बढ़ा है तो मेरे पास ग्राफ तो क्या है, ग्राफ इसी का ही माइनस पार्ट है। तो देखो बेटा यहाँ पर दो चीजें काम आ रही है, कौन कौन सी, 2 tan इनवर्स एक्स और -2 tan इनवर्स एक्स। -2 tan इनवर्स एक्स यहाँ से भी काम में आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली लिखा क्या है, -2 tan इनवर्स एक्स ये लिखा हुआ है। तो अगर मुझे -2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना पड़ता, सपोज अगर मुझे -2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना पड़ता, तो मैं क्या करता, ये जो मेरा ग्रीन वाला ग्राफ है इसी को मुझको क्या कर देना पड़ता है, इसी को माइनस से मल्टी, और अगर इसको मैं इसी को माइनस से मल्टीप्लाइड कर देना पड़ता, और अगर इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाइड कर देता तो एक्चुअली होता क्या है ना, ज़्यादा बेटर होता है अगर मैं इसको पिंक से कलर करने से पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बताता। तो चलिए अब मैं इसको एक बार, मतलब ये मेरे पास y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स है, इसी से ही मैं y इक्वल टू -2 tan इनवर्स एक्स अगर डेवलप करूं, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा एज इट इज। पहले इसके पार्ट को मैं नेगेटिव कर देता हूँ। नेगेटिव करने के लिए कोई ये कलर ले लेता हूँ, ये लीजिए, सेम सेम से कलर हो रहे हैं, कोई अलग सा कलर, ये ब्राउन। चलिए ये देखिए, ये अभी भी मैं चाहता हूँ ना बस अलग से डिफ्रेंशिएट हो जाए थोड़ा, ये ठीक है। चलिए ये, हाँ ये देखिए, ये माइनस यही हो जाता इसकी मिरर इमेज, और माइनस इधर इसकी मिरर इमेज ये पॉजिटिव हो जाती। लगना चाहिए कि मिरर इमेज बनाई है आपने ना, ये ऐसा ये जाता। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू -2 tan इनवर्स x का। बस आधे से ज़्यादा काम तो अब हो गया आपका। अब देखो -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ एक्टिव है, 2 tan इनवर्स x, भाई बना दिया हमने पिंक से। अब x ग्रेटर देन 1 के लिए -2 tan इनवर्स x का तो ग्राफ एक्टिव तो है, मगर अपग्रेडेड है किससे, पाई से। ध्यान से सुनिएगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए -2 tan इनवर्स x का ग्राफ एक्टिव है, बट अपग्रेडेड है पाई से। तो सबसे पहले तो मैं -2 tan इनवर्स x के पास जाऊंगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए बेटा ये आ गया मेरे पास। अच्छा वैसे अगर बात अगर कर ही रहे हैं, तो अगर ये x इज ग्रेटर देन 1 अगर मैं लेता, ये 1 पे ये -π/2 आता,
अब ये -5/2 तो यहाँ रह गया, ये -5/2 पे आना चाहिए था, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो -5/2 देना ना। गलती कर गया दोबारा, ओहो, हट के बनाना पड़ेगा। देखो इतना ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। -1 पे इसको ये माइनस यहाँ से पास कराना, इसको इसको यहाँ से पास कराना। अब बनाते हैं, ये लीजिए, अब जैसा भी है ठीक है। ये लीजिए, अब तो परफेक्ट बना है। ये ऐसा क्यों मुझे काटना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि ये नेगेटिव पार्ट है ना, ये -1 पे और 1 पे भी मिरर इमेज लेगा। अब देख लो आप, ये -1 पे ये -π/2 ले लेगा, 1 पे इधर -π/2 लेगा, 2 tan इनवर्स x। तो x इज इक्वल टू 1 रख दीजिए यहाँ पे, -π/2 आ जाएगा, तो ये -π/2 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब मैं x ग्रेटर देन 1 के लिए -2 tan इनवर्स x के ग्राफ के पास गया। तो देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास ग्राफ कौन सा एक्टिव है तो -2 tan इनवर्स x का ही एक्टिव, बट अपग्रेडेड है पाई से। अगेन है तो यही वाला एक्टिव, मगर अपडेट अपग्रेडेड है पाई से। देखिए अब इस वाले टुकड़े को अपग्रेड करना है मुझे पाई से। क्यों इस वाले टुकड़े को, क्योंकि हर जगह अब ये x ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा हूं मैं। x ग्रेटर देन 1 के लिए -2 tan इनवर्स x का ग्राफ एक्टिव तो है, बट अपग्रेडेड है पाई से। तो ये वाला टुकड़ा एक्टिव है बट अपग्रेडेड है पाई से। अब देखिएगा ये -π/2 पे है, जैसे इसको पाई ऐड करूंगा तो ये ये वाला टुकड़ा कहाँ पे जंप करेगा, पाई पे, तो ये ग्राफ हो जाएगा। देखिए इसी टुकड़े को बना रहा हूँ पाई से अपग्रेड करके, तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास क्या है, y इक्वल टू पाई -2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब इधर आइए, x इज लेसर देन -1 के लिए, x इज लेसर देन 1 के लिए ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, -π -2 tan इनवर्स x। x लेसर देन -1 के लिए ग्राफ तो -2 tan इनवर्स x का ही एक्टिव है, बट डिग्रेडेड है -π से, सॉरी डिग्रेडेड है पाई से, -π से मतलब डाउनवर्ड बोल दीजिए, या डिग्रेडेड है पाई से। तो सबसे पहले तो मैं -1 से लेसर देन के लिए आऊंगा, तो टुकड़ा तो यही आना है, मगर डिग्रेडेड है -π से। बेटा ये माइनस अभी कहाँ पर है, π/2 पर है। -π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको डिग्रेड करोगे, तो ये टुकड़ा अभी π/2 है, -π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, y इक्वल टू -π -2 tan इनवर्स x। और ये जो पिंक में नीचे बन रहा है बीच में, ये मेरे पास क्या है, 2 tan इनवर्स x। कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मेरा जो ग्राफ है, ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है, ये मेरा ग्राफ है। इसको भी हटा दीजिए, नहीं इसको नहीं हटाना था, इसको हटा दीजिए इधर, बस यस, ये मेरा ग्राफ है। तो आ गया रेंज में, 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये पूरा। एक्चुअली परफेक्टली ये मेरा किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। और इसका ग्राफ आपका कहाँ से कहाँ तक बाउंड होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में बाउंड होता है, तो ये आ गया -π/2, और ये आ गया नीचे, सॉरी ऊपर π/2 और नीचे आ गया -π/2। तो मैंने आपको बताया था ये ग्राफ आप याद रख लीजिए, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और बहुत सिंपल है इस ग्राफ को बनाना। देखिए कितना इजीली बन जाएगा, ये ऐसे जाके ऐसे, इधर ये ऐसे जाके ये ऐसे, इस तरीके से। ये आपके पास 2 tan इनवर्स x का टुकड़ा है पूरा। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि माइनस वाले कर्व का हिस्सा होना, क्योंकि 2 tan इनवर्स x तो ऐसे जाता है, ये वाला पार्ट आया है तो ये पार्ट आपका -2 tan इनवर्स x का ही हो सकता है। तो ये -2 tan इनवर्स x का पार्ट है और अपग्रेडेड होगा पाई से, तो -2 tan इनवर्स x प्लस पाई, हाथों हाथ। ये भी आपका -2 tan इनवर्स x का ही टुकड़ा है, मगर डिग्रेडेड होगा पाई से, तो -पाई -2 tan इनवर्स x। देखिए कितना ईजी है इसको याद रखना, है ना। चलिए अब इसके कुछ फीचर्स हैं वो कवर कर लेते हैं।
क्या क्या फीचर्स हैं जो हमको कवर करने हैं इसके, चलिए देख लेते हैं, जो IIT जेईई में भी कवर किए जाते हैं, पूछा जाता है उनके बारे में। सबसे पहला तो आएगा इसका डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन, मतलब डोमेन की अगर बात करें तो वो तो देख ही चुके हैं। डोमेन क्या है, x बिलोंग्स टू आर रेंज, रेंज तो भाई -π/2 से π/2, ध्यान दीजिएगा क्लोज सर्किट, क्लोज ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। अगला है कंटिन्यूटी, क्या ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो रहा है क्या, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक थोड़ी ना हो रहा है। इन x बिलोंग्स टू आर, हर जगह कंटिन्यूअस है ना, x की पूरा रियल नंबर में पूरा फैला हुआ ग्राफ, कहीं ब्रेक हो ही नहीं रहा है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, डिफरेंशिएबिलिटी, बिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। देखिए डिफरेंशिएशन केवल दो ही जगह पर फेल होता है, डिफरेंशिएशन हम बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएबिलिटी जो फीचर है वो दो ही जगह पर जो है वो फेल होता है। आगे जब हमारे को, जब हम इस टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे तब क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा। पहला, या तो ग्राफ ब्रेक हो जाए, जैसे अगर ऐसा जाकर के ग्राफ एकदम से एक पॉइंट पे ब्रेक है तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो गई आपकी, इस पॉइंट पे आपका ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा, या फिर शार्प एज आ जाए, पिन पॉइंट आ जाए, तो देखो बेटा ये पिन पॉइंट आ रहा है, ये पिन पॉइंट आ रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल शेएबल, ये याद रखिएगा इस चीज को, एट x इक्वल टू +-1, बाकी तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, कहीं भी करो आप, हर जगह कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगला इसका जो दूसरा पॉइंट आता है वो भी देख लेते हैं। अगला है ऑड इवन, मतलब फंक्शन इज, ये ऑड फंक्शन है हमारे पास, ऑड फंक्शन मतलब साइन इनवर्स, ये जो है हमारे पास 2x 1 + x² इज ऑड फंक्शन। कैसे पता पड़ा, ग्राफ से ही पता पड़ गया, मेरे अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, या फिर x की जगह -x रख दीजिए, आपके पास -f(x) आ जाएगा, ये माइनस रखेंगे वो बाहर चला जाएगा, ऑड फंक्शन है, समझदार हैं आप सब लोग, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी बिहेवियर, इसका मोनोटोनिसिटी बिहेवियर मतलब क्या है, कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, तो बेटा ये तो आपके पास 1 से लेके -1 में तो इंक्रीजिंग है ना, 1 से लेकर के -1 में तो इंक्रीजिंग है, उसके बाद 1 से लेके इनफाइनाइट पे ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक भी ये डिक्रीज कर रहा है, ये देखिए बढ़ाते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है, तो मोनोटोनिसिटी एक मैं लिख रहा हूँ, बाकी सारी आपको लिखनी पड़ेंगी, कहाँ से कहाँ तक, डिक्रीजिंग, कहाँ तक है डिक्रीजिंग आपका, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, 1 है ना, -1 पे मैक्सिमा मिनिमा है और 1 पे मैक्सिमा है, और इंक्रीजिंग कहाँ है, इंक्रीजिंग है आपका -1 से 1 के बीच में। चलिए एक बात चल गई है तो मैं बता देता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग देखो, ये तो है आपका इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीज हो रहा है ना, और अब अगर मैं नॉन डिक्रीजिंग बनाऊँ ना, यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ समझना है इस बात को, ये ऐसे जाके ये कांस्टेंट हो गया, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, मतलब कोई भी एक लाइन कांस्टेंट है ये, है ना, बहुत अच्छे से कांस्टेंट नहीं बना, मतलब ये इस तरीके से इंक्रीजिंग हो गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर ये इंक्रीजिंग हो गया, फिर ये कांस्टेंट हो गया, तो ये है नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, डिक्रीज नहीं होना, तो डिक्रीज ना होना कांस्टेंट तो हो ही सकता है, ये आपका इंक्रीजिंग कर्व नहीं है, मगर ये डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन डिक्रीजिंग कर्व, मतलब इंक्रीज होकर के कांस्टेंट हो जाए, फिर इंक्रीज होकर कांस्टेंट हो जाए, नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे आ जाएगा तो फिर तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये है नॉन डिक्रीजिंग और ये है परफेक्टली इंक्रीजिंग। सिमिलरली आपका नॉन इंक्रीजिंग भी हो जाता है, नॉन इंक्रीजिंग की अगर बात करेंगे तो जस्ट इसका उल्टा बिहेवियर हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये फिर ये कांस्टेंट हो जाए, फिर ये कांस्टेंट हो जाए, ये इस तरीके से जो चलता है ये आपका नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी बात है, कई बार याद नहीं रहती है बताना,
मोनोटोनिसिटी में आएगा वैसे तो, पर अभी से ही बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद और फीचर क्या कवर करे जा सकते हैं इसके, मैक्सिमा मिनिमा, मतलब पीक्स या फिर मैक्सिमम, दोनों बोलते हैं उसको। तो ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 एंड मिनिमा एट x इक्वल टू -1। ओहो बेटा ये लोकल आएगा, मैंने भी ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा। क्यों लोकल बोला, क्योंकि इसका नहीं, मैक्सिमा तो लोकल ही, ग्लोबल ही है। मैक्सिमा तो ग्लोबल है क्योंकि सबसे बड़ा पीक, नहीं मिनिमा भी लोकल, मैक्सिमा ग्लोबल ही है। सही है, सही है, सही है, सही है ना। आपको पता ही है ग्लोबल मिनिमा और लोकल मिनिमा में अंतर क्या होता है, तो ये ग्लोबल मिनिमा है और ग्लोबल मैक्सिमा है। यस सही है। अगला देख लेते हैं, अगला पॉइंट इसके क्रिटिकल पॉइंट यही होंगे x1 और -1, जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा लाई करते हैं तो वही क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इसके, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा मगर। और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, और अच्छा इसका डेरिवेटिव, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो ना, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना आ जाए तो 1 और -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करा जा रहा है, जिसे मैं लिख ही देता हूँ चलिए। सपोज अगर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका डिफरेंशिएशन पूछ लिया आपसे और बोल दिया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू -1 से 1, तो इस पूरे का नहीं करोगे आप, इस रेंज में जो इसकी डेफिनेशन एक्टिव है उसका ही करोगे। तो वो क्या एक्टिव होती है, डी बाई डी एक्स और फिर 2 tan इनवर्स एक्स, इसका ही करना है। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको आता नहीं करना, तो जब पढ़ा जाएगा तब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस सिमिलरली सबके लिए होगा ऐसे ही। अगला कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स एक्स। प्रूफ देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मूला इसका, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, पुट कर देते हैं। तो कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने अभी अभी बताया था यही फॉर्मूला टेन की फॉर्म में कोस का भी होता है, तो एक्चुअली ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो कोस इनवर्स मतलब कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है, और ये हो गया 2 थीटा। थीटा अगेन यहाँ से वही निकालेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, तो ये क्या हो गया 2 टेन इनवर्स एक्स, हो गया प्रूफ, एक लाइन का प्रूफ था, है ना। अब इसके फेजर डायग्राम, अच्छा पहले तो इसकी डोमेन भी देखनी पड़ेगी, डोमेन क्या है, चलिए डोमेन देखते हैं इसकी। मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेसर देन -1 ग्रेटर देन, सो लेसर देन 1 -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेसर देन इक्वल टू 1, ये चलता है कुछ। तो एक तो तरीका वही इधर से सॉल्व कर लो, अदरवाइज दूसरा तरीका ग्राफिकली जानते हो तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, सॉरी -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर 2 हो गया, तो ऐसे लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इसका ग्राफ एक्स इक्वल टू 0 पे 2 आ जाएगा, फिर ये डिक्रीजिंग हो जाएगा कंटिन्यूसली। ये ग्राफ कई बार बना चुका हूँ एक्चुअली, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपके सामने कई बार बनाया मैंने। तो ये ऐसे आएगा आपका 0,2 है। अब इसको -1 से नीचे की तरफ अगर आप जो है वो पुश कर देंगे तो ये ग्राफ आपका क्या आएगा, ये कुछ ऐसा ग्राफ। अभी किसको एसिम्प्टोट ले रहा है, एक्स एक्सिस को, तब किसको लेने लग जाएगा, y इक्वल टू -1 को, और ये 0 है तो ये 1 पे आ जाएगा इधर, ये कुछ ग्राफ होगा। अब सवाल है कि ये पॉइंट कौन से होंगे, ये पॉइंट कौन से होंगे, तो इसका डिनोमिनेटर तो देखो मतलब ये पूरी चीज 0 कब होगी, इस पूरी चीज 0 के लिए इधर से देख लो या इधर से देख लो, ये तो 0 कभी होना नहीं है, तो यही 0 पॉसिबल है, x इक्वल टू 1 और -1, तो ये -1 है और ये 1 है, बस हो गया। तो इसकी डोमेन क्या होगा यार, ये तो हमेशा ही 1 से लेके -1 के बीच में ही तो है कर्व, तो डोमेन तो आर हो गई, मतलब इसकी डोमेन तो आर हो गई। रही बात रेंज की, तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके पाई, भाई ये तो 0 से लेके पाई रिलीज करेगा ना। फंक्शन तो ये है, फेस तो हम इसकी हेल्प से बिठा रहे हैं, फंक्शन तो ग्राफ तो हमारा ये है एक्चुअली, इसको इक्वल टू ये करना है, तो ये हमको क्या देगा आउटपुट 0 से लेके पाई, है ना। बात अगर इसकी करेंगे तो ये तो आपका -पाई से लेके +पाई तक में भी जा रहा है, तो फेस डिफरेंस क्रिएट हो गए। चलिए अब देखते हैं उसको,
कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो डोमेन क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज रेंज तो खैर अभी बाद में निकालेंगे जब एक साथ ही। ये तो जा रहा है जीरो से लेके पाई, लाइक ये तो जीरो से लेके पाई होने वाला है, और ये आपके पास क्या है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई जाएगा। तो फेज डिफरेंस अच्छा वाला क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये तो आपके दो ही क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, और ये तो चारों क्वाड्रेंट कवर कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों मिला के। तो सबसे पहले तो मुझको जो है इसको देखना पड़ेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्चुअली कहाँ कहाँ पर है। तो मैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ मुझे बनाना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कब ये कौन से क्वाड्रेंट में, अदरवाइज ये ग्राफ आप बना ही नहीं पाओगे। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा। ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया, मैंने आपको बताया था कि पूरा कैलकुलस आपका ग्राफ पे ही चलेगा। तो अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मेरी बात का जो मतलब था। ये y इक्वल टू -1 है। तो कोस इनवर्स ये आपका पॉजिटिव कब है, 1 से -1 से लेके 1 के बीच में। बाकी हमेशा ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब कोस इनवर्स एक्स 1 से लेके -1 के बीच में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफाइंड होगा। कोस इनवर्स एक्स का क्या है, आर्ग्यूमेंट अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्लॉकवाइज। तो ये आपका केवल -1 से 1 के बीच में ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अदरवाइज ये हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही डिफाइंड होगा, जीरो से लेके पाई में। और इसकी बात करें तो इसका तो ग्राफ हम लोग देख ही चुके हैं, तो बना ही देते हैं इसका भी, वही वैसा ही ग्राफ बनेगा इसका। तो ये ऐसा ऐसा, ठीक है, ये माइनस पाई और ये प्लस पाई, ये मेरे पास 1, ये पाई/2, सिमिलरली ये -1, और ये है मेरे पास -पाई/2। लगे हाथों में -2 tan, ये मेरा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, क्योंकि मुझे पता है मेरे को -2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ भी यहाँ पे काम आने वाला है, तो मैं उसको फिर साथ ही बना देता हूँ, है ना। और इस बार थोड़ा अच्छे से दिमाग लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले लेता है। तो ये ऐसा और ये ऐसा, बहुत अच्छा नहीं बना पर ठीक है, काम तो चल ही जाएगा। अब भाई चलिए, अच्छा इसका क्या है, एक्स अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 1 से लेकर के इनफाइनाइट में सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से लेके -1 में फोर्थ क्वाड्रेंट, और -1 से माइनस इनफाइनाइट से लेके थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो चलिए केस 1 केस 1, when x belongs to greater than equal to 0 और lesser than equal to 1। देखिए 1 पे इक्वलिटी यहाँ ले ली, 0 पे भी यहाँ ले ली है, तो आगे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो आपके पास 2 tan इनवर्स x कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख लीजिए आप, 0 से लेके पाई/2 में, तो ये है। और वो 0 से लेके 1 में ये पॉजिटिव है आपका, ऊपर है ना, तो इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो ये भी कौन से क्वाड्रेंट में डिफाइंड है फिर, ये भी सिमिलरली हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिफाइंड है इसमें। तो ये जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास, ये क्या है, यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये है हमारे पास कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों सेम ही इक्वल ही है, तो क्या आएगी इनकी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। इसका मैंने शायद फाइनल फार्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट ही मैं प्रूफ कर रहा हूँ इसका ना, तो आप लोग लिख लीजिएगा, बट इसका फाइनल फार्मूला ना बेटा ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी दो ही डेफिनेशन होती है, भूल गया मैं, -2 tan इनवर्स एक्स और ये प्लस का 2 tan इनवर्स एक्स ना। एक्चुअली ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, कब कब होती है, जब x मेरा नेगेटिव और ये x मेरा पॉजिटिव। तो आप डायरेक्ट प्रूफ मत लिख लीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा, प्रूफ फिर बाद में स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है ना। ये दो ही डेफिनेशन होती हैं इसकी, है ना। और ये भी मुझे इसका ग्राफ आपको बता देता हूँ, चिड़िया जैसा ग्राफ आएगा इसका, कुछ कुछ, क्या कुछ डिलीट हो गया शायद ग्राफ में ना, आ गया, चलिए चिड़िया जैसा ग्राफ आता है, इसका भी आ जाएगा, लाइक बर्ड जैसा, जैसा बर्ड होता है ना बेटा, बता देता हूँ कुछ ऐसा, बर्ड का शेप उड़ती है तो कुछ ऐसा बनाते हैं ना,
जो लोग ड्राइंग करते हैं, जैसे दीदी हमारी ड्राइंग करती है तो वो बनाती होगी ऐसा कुछ चिड़िया का शेप, तो ऐसा कुछ ग्राफ आता है इसका ना। चलिए, ओ कृष्णा श्री राधे। चलिए हो गया है। तो 0 से लेके 1 में केस 2 देख लेते हैं इसका। केस 2 बेटा क्या है अपने पास, 1 से लेके इनफाइनाइट एक्स इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए देखेंगे तो देखिए ये तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, ये तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 के लिए नेगेटिव है ना, तो ये तो इधर आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 2 tan इनवर्स एक्स ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, देखिए आप, ये भी आपका पाई बाई 2 से लेके पाई वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोई समस्या नहीं है, ये भी इसको ओवरलैप कर देगा। क्या है ये 2 tan इनवर्स एक्स, फिर से वही आ गई फेजर इक्वेशन, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो देख लीजिए एक्स पूरे पॉजिटिव के लिए दोनों बार यही आई है ना, तो पॉजिटिव के लिए तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं हमारा फोर्थ केस। ये भी हटा ही देते हैं। फोर्थ केस, सॉरी केस थर्ड, जब x आपका ग्रेटर देन 0 लेसर देन इक्वल टू -1, मतलब ये वाला ले रहे हैं, उस केस में हमारे पास 2 tan इनवर्स x का जाएगा भाई। देखिए 0 से लेके -π/2 में जा रहा है 2 tan इनवर्स x, तो ये 0, ये आपका -π/2, ये -1 है, तो 0 से लेकर -π/2 के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर -π/2, तो ये आ गया 2 tan इनवर्स x। मगर अगर मैं बात करूं कोस इनवर्स x की, देखिए 0 से लेके -1 के बीच में ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये तो इधर रह गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या है, दिस इक्वल टू माइनस दिस, तो कैसे भी लिख लीजिए, लाइक कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 tan इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अगला केस देख लेते हैं। अगला केस हो जाएगा हमारे जब x इज लेसर देन बेटा -1, मतलब -1 से भी छोटा हो जाए। अब तो आप बताओ, सोचो, मैं नहीं बोलूंगा, थक गया मैं। देखो -1 से छोटा है, कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, देखो इधर 2 tan इनवर्स x -π/2 से लेके -π में, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज घूम के ये 2 tan इनवर्स x। एरोस का ध्यान रखिएगा, सब कुछ एरोस का ही किया धरा होता है यहाँ पे। एरोस गलत लग गया ना, मतलब अगर ये एरोस इधर से लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, मतलब आपने पाई से लेके 3π/2 में डिफाइन कर दिया इसको, ठीक है। और -1 के लिए देखिए ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो कोस का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है, तो कहाँ पे जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन दोनों सेम है, बस साइन का डिफ, तो दिस इक्वल टू माइनस दिस, तो 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2 tan इनवर्स एक्स। सर आप पहले ना 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहे थे, तो आपने क्यों काट दिया, क्या वैसा लिखना गलत था क्या? गलत नहीं था, दोबारा यही चीज़ लिखनी पड़ती क्योंकि ग्राफ इसका बना रहे हैं, इसलिए उसको लिखने से अच्छा यही लिख लो, वो भी लिख लेंगे, उसके उसका भी मतलब यही है। तो बेटा आप देख लो, आपके पास नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव पूरे के लिए ये इक्वेशन आई है, और पॉजिटिव के लिए इसका पॉजिटिव पार्ट आया है। तो इसका मतलब इतना तो पक्का हो गया, ग्राफ में केवल दो ही चीज़ काम आ रही है, 2 tan इनवर्स एक्स और -2 tan इनवर्स एक्स। ये तो एक्टिव हो जाएगा एक्स पॉजिटिव के लिए, और ये एक्टिव हो जाएगा नेगेटिव के लिए, तो कर दो ना यहाँ से, क्या दिक्कत है, ये लो पॉजिटिव के लिए इसको हटा दो, ये 10 से पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए इसको हटा दो, आ गया चिड़िया वाला ग्राफ, हटाओ इसको, आ गया ना चिड़िया वाला ग्राफ, आ गया ये π/2। और रही बात ये, तो ये 0 से लेके पाई के बीच में आ रहा है, जो कि ये बोलता भी था कोस इनवर्स एक्स 0 से लेके पाई के बीच में आ रहा है, यस, ठीक है, यस, आई थिंक अब क्लियर है आपको। यहाँ सवाल ये उठता है कि सर कोस इनवर्स एक्स तो आपका जो है पाई हो जाता है, मगर यहाँ तो ये पाई क्यों नहीं ले रहा है, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, अगर कोई किसी के दिमाग में आए तो।
क्या क्वेश्चन है कि सर कोस इनवर्स एक्स तो परफेक्ट एग्जैक्टली पाई हो जाता है ना? होता है। कोस इनवर्स एक्स को आप -1 कर दो, पाई होता है, बिल्कुल होता है। तो सर फिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? ये पाई को क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा है? ऐसा क्यों हो गया? वो कर तो नहीं रहा है, 0 से लेके पाई तक नहीं कर रहा है। इसका आंसर ये है कि भाई कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल पाई हो जाता है जब कोस इनवर्स जो होता है इसका आर्ग्यूमेंट -1 हो जाए। और यहाँ देखो आप, ये -1 कहाँ हो रहा है? इनफाइनाइट पे। इधर से भी इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे। तो यस, कोस इनवर्स एक्स आपका बिल्कुल पाई हो जाएगा जब आर्ग्यूमेंट आपका जो है वो -1 हो जाए। -1 एक्स की किस वैल्यू पर होगा? इनफाइनाइट पे। तो इधर भी इनफाइनाइट पे पाई हो जाएगा। तो जब भी पाई हो जाएगा तब टच कर देगा। तो इधर माइनस इनफाइनाइट पे भी कभी ना कभी -1 होगा। तो जब हो जाएगा तब टच कर देगा। ना तो इधर से कभी होता है, ना इधर से कभी होता है, इसलिए एसिम्प्टोट रह जाता है। समझ में आया ना? ये है रीजन। चलिए नेक्स्ट। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्रूफ। दो लाइन का x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दीजिए। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan tan स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा और इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसमें फेस डिफरेंस आएंगे तो वो देख लेते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, मतलब सॉरी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर बाद में देख लेंगे। तो जब x आपका -1 से 1 के बीच में है तो ये एज इट इज 2 tan इनवर्स x है। ठीक है। और जब x आपका हाँ, जब x आपका सॉरी 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 बेटा, ये 1 और -1 हो नहीं सकता कभी भी। क्यों? x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 ये डोमेन में नहीं है, तो इक्वलिटी 1 पे होल्ड नहीं कर सकती। देखिए ना, 1 और -1 पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ये x 1 और -1 होगा ही नहीं कभी भी, है ना? रेस्ट आपका जब x आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता था? 2 tan इनवर्स x माइनस पाई। यस, 2 tan इनवर्स x का ही ग्राफ था, इसमें सेम ही चलता है, पाई से डिग्रेडेड हो जाता है। और इधर ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x का ही ग्राफ होता है, बट पाई से अपग्रेडेड हो जाता है। मुझे ग्राफ याद है इसका, इसलिए मुझे इसकी डेफिनेशन ये याद है फॉर एवर। ठीक है ना? प्लस अपग्रेडेड हो जाता है। और आप भी कर सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस पाई। यस, आप भी कर लेंगे इसका ग्राफ। चलिए ग्राफ तो बनाएंगे ही सही। तो केस सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर है। ठीक है ना? अदरवाइज तो ये ग्राफ होगा नहीं। और 2 tan इनवर्स x का भी ग्राफ बनेगा, तो ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ बनाने से ज़्यादा अच्छा है बस हमें उसको ये पता पड़ जाए पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पर होगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इसका देखने का सबसे अच्छा तरीका, इसको भी बना लो, इसको भी बना लो। जब ये दोनों एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और ऑल्टरनेट मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव। तो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x कैसे बनता है? ये हो गया y इक्वल टू 2x, ये ना, y इक्वल टू 2x। और दूसरा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डाउन हेडेड पैराबोला, ऐसा सेम इंक से बना दिया मैंने ये -1। ठीक है, अब ये देखो 2x, ये है मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू, है ना? अब देखो ये एक साथ पॉजिटिव कहाँ पर है, एक साथ नेगेटिव कहाँ पे है? -1 के बाद, -1 के बाद ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -1 के बाद ये हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, एक चीज। दूसरा, 1 के बाद ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो सॉरी -1 के बाद हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। 1 के बाद ये तो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमेशा नेगेटिव होने वाला है। तो मैं इसका रीजनाइज्ड कर देता हूँ इसको, बेटा ये 1 ये -1, इधर हमेशा पॉजिटिव है इधर हमेशा नेगेटिव है, आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये 0 से लेकर के 1 के बीच में बात करें तो ये पॉजिटिव है, क्यों? दोनों एक साथ पॉजिटिव है। और ये 0 से लेके -1 के बीच में देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये माइनस होने वाला है। तो क्या है इसका सीरियल, क्या है? माइनस प्लस माइनस प्लस। यह आर्ग्यूमेंट है tan इनवर्स x का, मतलब tan इनवर्स x
टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 से लेकर के इनफाइनाइट के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में डिफाइंड होगा क्योंकि आर्गुमेंट नेगेटिव है, 0 से लेके 1 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेके -1 के लिए अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में, और -1 से लेके इनफाइनाइट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बस। और ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ, इसको भी बना लेते हैं लगे हाथों, है ना, इसको भी बना लेते हैं 2 tan इनवर्स x के ग्राफ को। ये ऐसा, ये इधर ऐसा, ये माइनस पाई है, बहुत गंदा ग्राफ बना इसका तो यार, चलो अब ठीक है, ये आपका पाई है, चलिए, ये आपका 1 1, ये कितना हो जाएगा 1/π/2, ये आपका -1, ये हो जाएगा -π/2, π/2 -π/2 हो जाएगा, 1/π/2 यहाँ पे -π/2, तो जीरो तो है ही सही, बस अब नहीं कुछ भी करना आपको इसके आगे, केस 1 बनाते जाइए। अब केस 1, जब x आपका, मैं ले रहा हूँ पहला केस, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेसर देन 1, देखिए 1 नहीं होगा आर्ग्यूमेंट, 1 के अलावा हर जगह वैलिड है ये। अच्छा, इसकी डोमेन निकालनी थी, tan इनवर्स x में डोमेन का होता है क्या भाई, tan इनवर्स तो सब कुछ ही होल्ड करता है, तो बस जहां पर आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइंड हो जाए, मतलब 1/0 या 0/0 बन जाए, बस वही हटा दो, बाकी तो कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो बस x इक्वल टू 1 और -1 हट जाएगा, बाकी तो कहीं पे कुछ भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x तो सबको ही, tan तो सबको ही होल्ड करता है, तो इसकी जो डोमेन होगी वो r-1। लास्ट वाले फंक्शन के फीचर डिफाइन करना भूल गए, चलिए अभी कर लेंगे। तो 0 से लेकर के 1 के लिए फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखिए tan इनवर्स 2, मतलब 2 tan इनवर्स x कहाँ पे डिफाइंड होगा, 0 से लेके 1 की बात कर रहा हूँ, 0 से लेके 1 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और ये आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से लेकर 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो ये भी यहीं आ जाएगा ना, कौन सा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा ये आपके पास, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, आ गया। देखो 0 से लेके 1 के लिए, आई एम सॉरी, ये -1 से 1, उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। केस 2, x ग्रेटर देन 1 हो जाए, उसके लिए हमारे पास फेजर इक्वेशन क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 1 के लिए ये तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, π/2 से लेकर के पाई के बीच में, तो ये है आपका 2 tan इनवर्स x, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये इधर है, ये है आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस माइनस दिस, ये नेगेटिव है, दिस माइनस दिस इक्वल टू पाई, तो क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई, क्योंकि डायरेक्शन हमको ऐसी लेने हैं, ये वाली, देखो ये माइनस, मतलब ऐसे है तो ये पॉजिटिव है क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है, ऐसे लेंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस दिस और ये प्लस ऑलरेडी, तो ये आपका पाई हो गया, ठीक है। तो मेरे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, ये 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, आ गया, आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, बाकी के दोनों केस। ग्राफ याद रख लो, फेजर इक्वेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, और ग्राफ याद रखोगे तो ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको एक ही बार में। नाउ x इज लेसर देन 0, अच्छा इक्वलिटी वहाँ होल्ड करा दी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो बनाए, फेज बनाते हैं इसके। ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, ये तो इस क्वाड्रेंट में आ गया, क्या है ये आपका 2 tan इनवर्स x, ये देखिए आप, ये माइनस है, माइनस है तो कौन से, ये भी इसी क्वाड्रेंट में ही है, ये भी यहीं पे ही है, ठीक है ना, तो ये ब्लैक से लिखना है, तो ये है, और ये क्या है आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या इक्वेशन 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, आ गया,
0 से लेके -1 में। नेक्स्ट केस, केस 4, जब x आपका लेसर देन -1 हो, बिल्कुल छोटा, तो ये आपका कहाँ चले जाता है, इस वाले क्वाड्रेंट में। ये, और इधर आपका ये प्लस है, तो अलग पेन से, यस, ये हो गया tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या फेजर इक्वेशन आएगी इसकी, देखिए ऐसे लो इसको, ये पाई, तो क्योंकि ये डायरेक्शन फाइनल डायरेक्शन आप क्या ले रहे हो, सपोज बेटा मैं ये फाइनल डायरेक्शन ले रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन तो फिर मेरा पॉजिटिव हो गया ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ऐसे ले रहा हूँ तो पाई हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन में कवर किया हुआ है, ऐसे लूंगा तो ऐसे लेने पर इसकी, अगर ये इस तरीके से 2 tan इनवर्स x है तो इसकी उल्टी डायरेक्शन ले रहा हूँ तो माइनस लेना पड़ेगा इसको, और ये तो इसी डायरेक्शन में है ही सही, -1 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस का इक्वल टू पाई, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन लिया, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। आ गया, आ गया ना। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं इसका, किसका, इसका। तो देखिए यहाँ भी 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x, एक तरफ अपग्रेडेड है एक तरफ डिग्रेडेड है, बस हो गया। तो 2 tan इनवर्स x का ही ग्राफ बनेगा एक्चुअली, अपग्रेड डिग्रेड कर दिया जाएगा इस हिसाब से, तो बनाते हैं। ठीक है, एसिम्पटोट्स बना देते हैं इसकी, ये एसिम्पटोट्स हो गए, इधर ये भी एसिम्पटोट्स हो गए। आई थिंक मैंने गैप बराबर नहीं लिया, चलिए ये लीजिए, आई थिंक अब लिया होगा, ओहो हाँ अब ठीक है। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, एंड सिमिलरली हेयर इज योर माइनस पाई। तो 2 tan इनवर्स x का ही पहले तो ग्राफ बना दे, उसको अपग्रेड डिग्रेड कर देंगे बाद में। तो ये लीजिए, ये आपका ग्राफ हो गया, इधर गंदा बना थोड़ा ना, हटा दो उसको, ये लो, अब अच्छा बना ना, ये 2 tan इनवर्स x का इधर ऐसे, अब बना ना सुंदर। चल रहे थे, जीन्स पहन रखी हो इसने, यस बेटा 1 ले लेते हैं इधर, ये π/2 है, इधर अगेन ये -π/2 है, वन। आई थिंक बिल्कुल सीधी गई होगी लाइन, नहीं गई, मिटा दो इसको फिर, नहीं बना लो, यस, नाउ द फाइनल, फाइनल टच हो गया, ये -π/, तो ठीक है, यस। अब क्या था, जब x आपका 1 से -1 के बीच में था तो आपके पास 2 tan इनवर्स x ही आया था, मैंने कहा था डेफिनेशन लिख के रखिएगा, तो ये पिंक, अब एक्चुअली ग्राफ होगा, मैं पिंक से ओवरराइट करता हुआ चलूंगा, तो यही ग्राफ आया था। अच्छा 1 और -1 तो डोमेन में ही नहीं है, तो 1 और -1 जब डोमेन में नहीं है तो वहाँ पे होलो लगा दिया जाएगा, अभी तो 2 tan इनवर्स x को बनाया ना, एक्चुअली यहाँ पे भी और यहाँ पे भी होलो आएगा, तो एक्चुअली मुझे यहाँ होलो लगाना पड़ेगा इधर, अरे पूरा ही चला गया होलो, हो, हाँ अब आया, चलिए ये ऐसे, ठीक है ना, यहाँ होलो आएगा, अब होलो के हिसाब से, क्योंकि उस होलो को लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। ये होलो, यहाँ पे होलो के लिए गैप है,
इधर भी मैंने होलो का गैप छोड़ा है। उसके बाद जब एक्स आपका ग्रेटर देन 1 था तो आपका ग्राफ क्या था, आपका ग्राफ था ये डिग्रेड हो गया था पाई से, देख लीजिए 2 tan इनवर्स एक्स माइनस पाई था, तो दिस थिंग डिग्रेडेड बाई पाई, मतलब दिस माइनस पाई, तो माइनस पाई करते ही आपका ये पॉइंट अभी जो पाई बाई 2 पर प्लस पे है या इधर माइनस पाई बाई 2 पे आ जाएगा, इधर भी होलो रहेगा। तो इसी को बना रहा हूँ देखिए, क्योंकि यहाँ भी होलो था, ये होलो नीचे भी शिफ्ट हो जाएगा, उधर भी रहेगा होलो, तो क्योंकि होलो वहां से टूट रहा है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो जब वो हट जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये आपका सिमिलर उसी को ही बनाना, बिल्कुल लगना चाहिए कि वही नीचे आया है। तो ये है आपका y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x माइनस वाई, हो गया। इसके बाद x लेसर देन -1 के लिए ग्राफ तो यही था, जस्ट अपग्रेडेड था किससे, पाई से, तो यही आपका अपग्रेड हो जाएगा पाई से, तो ये यहाँ पर भी होलो आएगा और यही चीज बिल्कुल बनानी है, तो ये ऐसा अच्छे से नहीं बना, अब बना देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लैक को हटाओ, इधर भी हटाओ, और आपका ग्राफ एक्चुअली हमारा क्या है, हमारा ग्राफ ये है, इधर ये होलो, इधर भी ये होलो, ये आपका ग्राफ है। इधर से क्योंकि इसका मतलब है नहीं अब कुछ, इसे भी हटाओ, इधर भी हटाओ, ये आपका ग्राफ है। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, प्लस पाई, है ना। आप एक एक डेफिनेशन मिला करके देख लीजिए, यही थी आपकी एक्स लेसर देन -1 के लिए, 1 और -1 नहीं है। अब इसके बारे में अगर कोई पूछे कि भाई ये आपका कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन, ऑब्वियसली ऑड फंक्शन है, अपोजिट क्वाड्रेंट में है, तो सबसे पहले तो ये है आपका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज एन ऑड फंक्शन है। डोमेन की बात करेगा कोई तो ये है आपकी x बिलोंग्स टू r माइनस दो, दो नंबर नहीं है, +-1। रेंज की अगर कोई बात करेगा तो रेंज आपकी क्या है, रेंज आपकी -π/2 से π/2, देखिए π/2 भी नहीं है, -π/2 भी नहीं, इसके बीच के सारे नंबर है, यहाँ भी इसके बीच के सारे नंबर आ रहे हैं, है ना। वैसे फंक्शन मैनी वन है ये, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं खुद। और इसके अलावा और कौन से, कई सारे पॉइंट्स है इसके। मोनोटोनिसिटी की बात करें तो मोनोटोनिसिटी की बात करें बेटा, ओवरऑल इंक्रीजिंग ही है, तो मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग एवरीवेयर, आई थिंक इंक्रीजिंग ही है, ये इंक्रीजिंग, ये यस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हर जगह इंक्रीजिंग है इन डोमेन, अपनी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग है। इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी है, तो कई जगहों पे नॉट डिफरेंट, अच्छा कई जगहों पे तो क्या 1 और -1 पे नहीं है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू +-1, और तो हर जगह डिवाइड हो रहा है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्यों डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन आपका ब्रेक हो गया है, इस वजह से शार्प एज नहीं आ रहा है इसमें कहीं भी, है ना। और इसके अलावा क्रिटिकल पॉइंट, मतलब क्रिटिकल पॉइंट बोले तो इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं होंगे इसके, क्यों नहीं होंगे, इसका ग्लोबल, इसका मैक्सिमा मिनिमा तो होगा, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर इसका मैक्सिमा डिफाइंड है वो 1 माइनस है, तो 1 क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना आपका, एक परफेक्ट पॉइंट होता है ना। मतलब अगर इसका आप ये जो फंक्शन है ना tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करके जीरो परफॉर्म करोगे ना तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा उससे, तो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं इसका, कुछ कोई परफेक्ट मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि जो मैक्सिमा मिनिमा का जो पॉइंट होता है ना वो परफेक्ट होता है ना। हालांकि इसका वैसे देखा जाए तो 1 माइनस पे इसका मैक्सिमा डिफाइंड है और -1 प्लस पे इसका मिनिमा डिफाइंड है, मगर वो पॉइंट परफेक्ट पॉइंट नहीं है इसका। चलिए अगला अगर देखें इसका क्रिटिकल पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंक्रीजिंग हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बढ़िया चीज है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये उस लास्ट वाले केस में डिस्कस करना भूल गए हम साइन इनवर्स में, वो पॉइंट जहाँ पे ग्राफ अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है, देखो कॉन्केविटी डाउनवर्ड, मतलब सॉरी ये अपवर्ड है, कॉन्केव अपवर्ड, कॉन्केव अपवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड हो गया,
मतलब इसका मुंह नीचे की तरफ खुलने लग गया, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। अब कॉन्केविटी चेंज क्या कर रहा है, देखिए ये सेम कॉन्केविटी है, ग्राफ जरूर ब्रेक हो गया मगर देखिए कॉन्केविटी चेंज नहीं हुई है। तो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है x=0 एट x=0, क्योंकि यहीं पे ही अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है। यहाँ पर कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही है, बेटा ध्यान से सुनना, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है ना, और तो कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। यस, अब जो हमारे पास ये आया था ना कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसका जो हमने ग्राफ बनाया था चिड़िया वाला, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये पाई है ना, मैं सारे पॉइंट बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा प्लीज, है ना बेटा, ये 0, ये पाई, ये आपके पास 2 tan इनवर्स एक्स है माइनस 2 tan इनवर्स एक्स है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इधर ये डिक्रीजिंग है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। पहला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये रहा, इधर देखो ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, इधर भी कॉन्केव डाउनवर्ड है, नहीं कुछ भी नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है ना। ये नॉट डिफरेंशिएबल, ये शार्प एज आ गया, यहाँ पर पॉइंट आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मोनोटोनिसिटी तो बताई दी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। इसका ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा x=0 पे, ग्लोबल मैक्सिमा नहीं करेगा, जितना बड़ा होगा उतना ही मैक्सिमम हो जाएगा, जितना कम करोगे उतना मिनिमम भी हो जाएगा। इसके अलावा ऑड इवन की बात करें तो इवन फंक्शन है, जैसा इधर है वैसा ही इधर है। इसके अलावा इसका और तो कंटिन्यूट पूरा हर जगह कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। लास्ट वाला जो फंक्शन था वो +-1 पे ब्रेक हो रहा था, उसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यस, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो यस, ये 3 ग्राफ आपके परफेक्ट हो गए, इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, ये ग्राफ याद होने चाहिए प्लीज़, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।